हम्म, परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये एक चैप्टर है। इस चैप्टर में हमें पढ़ना है इस परमाणु के बारे में। परमाणु को इंग्लिश में बोलेंगे एटम। इसकी सबसे पहले परिभाषा 1909 में एक वैज्ञानिक थे डाल्टन। इस डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले परमाणु को परिभाषित किया। इसके अनुसार परमाणु की जो परिभाषा है वो कुछ इस तरह से दी जाती है कि किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण, किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रिया में बिना अपघटित हुए भाग लेता है, परमाणु कहलाता है। परमाणु कहलाता है। यह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन द्वारा निर्मित होता है। अब ये जो परिभाषा है परमाणु की, आधुनिक समय में इस परिभाषा को पूरा सत्य नहीं माना जाता है। वजह क्या है कि ये जो डाल्टन ने परिभाषा बनाई थी, इस परिभाषा में इन्होंने बताया कि जो परमाणु है ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो ले सकता है, लेकिन इन्होंने कहा था बिना अपघटित हुए। मतलब परमाणु बहुत ही छोटा है इंडंटल के अनुसार, जिसको अपघटित नहीं किया जा सकता है, अर्थात छोटे टुकड़ों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। लेकिन आज के समय में, आधुनिक समय में वैज्ञानिकों द्वारा ये पता लगाया गया है कि परमाणु जो है अन्य सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, छोटे छोटे कण। यदि परमाणु को स्पेक्ट्रोस्कोप द्वारा देखा जाए तो उसमें कई सारे कण दिखते हैं। उनमें शामिल है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, मेसान, पाई मेसान, इटसी। ये ऐसे करके लगभग 32 पार्टिकल से मिलकर बना होता है परमाणु। ये कॉन्सेप्ट जो अभी हमने देखा है, मिला है, ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, मेसान, पाई मेसान, ये सब के सब परमाणु के कण हैं। 32 कण बताए गए। अब इनमें से 3 ऐसे कण हैं, ये 3 कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन 3 कणों को मूल कण बोला जाता है। ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है और न्यूट्रॉन न्यूट्रल है। ये वाला कण इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण होता है परमाणु का, प्रोटॉन धनावेशित कण है और न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन है। अब इसकी जो है उपस्थिति परमाणु में कैसे होती है, किस तरह से ये मौजूद होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अच्छा, इससे पहले हम एक तरीका बताएंगे इन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के डिस्कवरर की, कि कैसे हुआ। तो एक फार्मूला है ईटे पर नाच। तो ई मतलब होता है इलेक्ट्रॉन और टी मतलब होता है थॉमसन या टॉमसन। पा मतलब हुआ प्रोटॉन और रा मतलब हुआ रदरफोर्ड। ना मतलब हुआ न्यूट्रॉन और चा मतलब हुआ चैडविक। तो इस तरह से खोजकर्ताओं के नाम भी याद हो गए इन तीनों के। इस इलेक्ट्रॉन पर
आवेश की मात्रा, अच्छा चार्ज पार्टिकल है, आवेशित कण है, तो इन पर आवेश होता है। इस इलेक्ट्रॉन पर आवेश की जो मात्रा है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होती है। अब ये ऋणावेशित कण है तो इसका आगे माइनस चिन्ह लगा रहता है। प्रोटॉन पर धनावेशित कण होने के नाते इस पर इतने आवेश होते हैं -19 कूलम। अब दोनों में परिमाण तो बराबर है लेकिन प्रकृति अलग अलग है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ये इलेक्ट्रॉन है और ये प्रोटॉन है, दोनों के आवेश तो बराबर हैं लेकिन प्रकृति अलग अलग है। इस पर -1.9 1.6 × 10⁻⁹ कूलम और इस पर +1.6 × 10⁻⁹ कूलम। और ये न्यूट्रॉन है तो न्यूट्रॉन पर कोई आवेश होता ही नहीं है, न्यूट्रल होता है। अब ये परमाणु में मौजूद कैसे होते हैं, तो परमाणु जो है गोलाकार कण होता है, या परमाणु जो है गोलाकार होता है, इसका मध्य भाग छोटा सा, इसके चारों तमाम सारी वृत्तीय कक्षाएं होती हैं। इन वृत्तीय कक्षाओं को पहली कक्षा, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी क्रमशः इनको के, एल, एन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये पहली कक्षा, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी। पहली में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 18, चौथे में 32 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ये जो छोटा सा भाग है इसको बोलते हैं नाभिक। अब इस नाभिक में 2 कण होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन। और ये जो बाहर वृत्तीय कक्षाएं हैं इनमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन निरंतर चक्कर लगाते रहते हैं सभी कक्षाओं में। एक निश्चित कक्षा में एक ऊर्जा को धारण किए हुए प्रत्येक इलेक्ट्रॉन अपने एक पथ पर हमेशा निरंतर इस नाभिक के चारों ओर गति करता है।